मेरी कहानी मेरी जुबानी की सभी दर्शकों का मैं वेरोनिका एंथनी रत्नम प्रार्थना भवन टीवी के आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। सबों को जय यीशु। जिस तरह आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम इस समय एक बहुत ही सुंदर माहौल में उपस्थित हैं। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये जगह कौन सी है। हम प्रार्थना भवन टीवी हर समय कोशिश करते हैं कि आप लोगों की मुलाकात एक नए मिशनरी से करवाएं, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित किया है, जिससे आप और मैं मिलकर प्रभु की सेवा कर सके, हमें कुछ इंस्पिरेशन मिले। इसी इंस्पिरेशन की खोज में हम प्रार्थना भवन टीवी के टीम पहुंच चुके हैं मार्गरीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्गरीटा कहाँ है। मार्गरीटा असम के नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है तिनसुकिया। तिनसुकिया एक डिस्ट्रिक्ट है। तिनसुकिया के से 49 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली 49 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है हमारा यह ब्यूटीफुल सुंदर जगह, जिसको हम बोलते हैं मार्गरीटा। मार्गरीटा को हम कोल क्वीन के नाम से भी जानते हैं। यद्यपि यह एक बहुत ही छोटी सी जगह है, पर यहाँ की सुंदरता देखते ही मन प्रफुल्लित हो उठता है। यहाँ ना केवल कोल मिलता है, इंडस्ट्री है, पर यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल ब्यूटी भी उपस्थित है। जिस तरह आप मेरे चारों ओर देख रहे हैं, यहाँ पर टी प्लांटेशन है और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। उस विशेष मिशनरी से मिलने से पहले इस समय हम आपको मार्गरीटा का एक छोटा सा दर्शन कराने जा रहे हैं। इस समय मैं वेरोनिका, मेरे साथ कैमरामैन मिस्टर सोनू, मिस्टर सनी और मिस्टर रवि, हम सभी लोग मिलकर इस समय इस सुंदर सी जगह का सफ़र करेंगे और उसके बाद उस शख्सियत से मुलाकात करेंगे। आइए हम सभी लोग चलते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं मार्गरीटा के डिवाइन रिन्यूअल रिट्रीट सेंटर के इस जगह पर, जहां पर हम आपसे आज के हमारे मुख्य अतिथि से मिलाने वाले हैं। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि डिवाइन रिन्यूअल रिट्रीट सेंटर मार्गरीटा एक प्रार्थना का घर है, जो 12 साल से यहाँ पर स्थित है। जिस मिशनरी से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, वो इसी जगह डिवाइन रिन्यूअल रिट्रीट सेंटर में कई वर्षों से कार्यरत हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। ऐ खुदा तेरे कोलों में मंगना दुआ, अमन दा मैनू जग ते वसीला बना,
ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। जिथे होवे हसद ल्यावा ओथे मैं प्यार, जिथे होवे हसद ल्यावा ओथे मैं प्यार, जिथे होवे कसूर ओथे माफी सदा। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। जय यीशु फादर जी, यीशु। स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। फादर जी, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम फादर पॉल कोट्टारम। धन्यवाद फादर जी। फादर जी, आप बहुत सालों से पुरोहित हैं। क्या हम आपके परिवार के बारे में कुछ जान सकते हैं? मेरा परिवार, पापा मम्मी, हम लोग 7 भाई, हम लोग किसान परिवार का हूँ। फादर जी, आपने अपना स्कूलिंग या फिर अपना प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था? मेरा प्रशिक्षण मैट्रिक तक 3 जगह में किया है। पहले जो हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ प्राइमरी स्कूल में 5 क्लास तक पढ़ा। 5 के बाद गांव से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर मुदलकोडम नामक एक जगह में सेंट जॉर्ज स्कूल में मेरा मिडिल स्कूल का पढ़ाई हो गया। और मिडिल स्कूल के बाद वहाँ हाई स्कूल नहीं था, दूसरा और दूर जगह पर तोडुपुझा नामक जगह में हाई स्कूल का स्टडी गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है। हमारे गांव से मेरा उम्र का बच्चे लोग सब ही स्कूल में ही जाते रहते थे, इसलिए हम लोग सब मिलकर स्कूल जाते थे। तो फादर जी, इसका मतलब है कि आपका जो इंस्पिरेशन है पुरोहित बनने का, वो आपके मम्मी और आपके पापा से ही आपको मिला? मेरे माता पिता अक्सर हर रोज़ सुबह मीसा के लिए जाते रहते थे। मैं भी जब विशेषकर छुट्टी के दिनों में शनिवार और इतवार के दिन बिल्कुल गिरजा जाना ही था, मीसा में जाते रहते थे। और जैसे मीसा में जाते थे, जो 5वीं तक का पढ़ाई में जो इतना ध्यान नहीं देते थे, फिर भी जो घर में आकर जब हम लोग भाइयों के साथ खेलते समय कभी कभी ऐसे मीसा का इमिटेशन करते रहते थे। उसी समय मीसा का अर्थ नहीं समझ पाते थे, सुरयानी में थे, लेकिन जो पुरोहित जो मीसा में जो एक्शन वगैरह करते थे वो देखकर घर में आकर उसी का अनुकरण करते रहते थे। इसी प्रकार एक ऐसे ही बचपन में एक इसके आकर्षण होते रहते थे। माता पिता ये गिरजा जाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहन देते नहीं, उसका बाध्य करते थे। इसलिए हम लोग गिरजा में भी जाकर कुछ शरारत करने से, बच्चे लोग जैसे खेलना, ऐसे इधर घूमना, ऐसे करने से बहुत बड़ा सजा देते रहते थे। फादर जी की इस बात से हमें समझ में आ रहा है कि अगर माता पिता धार्मिक हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली ही उस रास्ते पर आ जाते हैं।
फादर जी, आप जब सेमिनरी में थे तो उस समय की बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज शायद आपके मन में होंगी, तो क्या आप हमारे दर्शकों के साथ ऐसी कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहते हैं जो उन्हें भी अच्छा लगे और उन्हें भी कुछ अलग प्रकार का प्रोत्साहन मिले? सेमिनारी जाने का इच्छा हुआ था, लेकिन उसका प्रोत्साहन हमारे पारिश में एक सेमिनारिस्ट था, उस हम लोगों से बहुत करीब रहते थे। मिडिल स्कूल में पढ़ते समय जो ऑल्टर बॉयज़ में हमें शामिल करवाया था और उसी से हम लोग जो मिसा में भाग लेना और अटेंड करना और सर्व करने के लिए अवसर मिलते थे। और जब सेमिनारी में जाने की इच्छा प्रकट करने से वो डीकन मुझको विंसेंशन कॉन्ग्रीगेशन में भेजा। विंसेंशन कॉन्ग्रीगेशन में प्रवेश मिलने के बाद बहुत डरते कांपते हुए सेमिनारी गए। पता नहीं था क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि उस समय सेमिनारी प्रशिक्षण के बारे में लोगों को इतना जानकारी नहीं था। लोग कई प्रकार के डराते थे, पर सेमिनारी में जाने के बाद बीच में छोड़ के चले आने से एक शर्मनाक बात था उस समय। इसलिए हम लोग बहुत सेमिनारी में पहुंचने से हम लोग को बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि जो घर में इतना जो स्ट्रिक्ट था उतना अधिक सेमिनारी में स्ट्रिक्ट नहीं था। कुछ फ्रीडम मिला ऐसा मालूम हो गया है। इसका मतलब यही है कि आपने सेमिनरी में प्रार्थना के साथ बहुत सारी मस्तियाँ भी की होगी। आज तो सेमिनारी में ऐसे अक्सर टीनेजर के लोग थे, इसलिए कभी कभी शरारतें होते रहते थे। दूसरे लोगों का हंसी मजाक करना, किसी को कुछ न कुछ इसे मजाक करते हुए उन लोगों का कुछ गलती करने के लिए प्रेरणा देना, ऐसे बहुत से कार्य ऐसे होते रहते थे। कभी कभी जो फादर रेक्टर उसके लिए डांटते थे, कभी कभी सज़ा भी देते रहते थे, लेकिन बाकी लोग सब एक ही साथ रहने से वो इतना, इसलिए थोड़ा सज़ा देते थे, लेकिन फादर जो रेक्टर और दूसरे फादर लोग उसका एक प्रकार से प्रोत्साहन भी देते रहते थे। ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में देते रहते थे। हमारे सेमिनारी स्टडी के समय में ज़्यादा इंग्लिश और लैटिन भाषा का महत्व था। तो फादर जी, आपका पुरोहित अभिषेक कब हुआ था और किस बिशप ने आपको पुरोहित अभिषेक दिया था? पुरोहिताभिषेक 1959 में हुआ। 1969 दिसंबर महीना का 18 तारीख को हुआ। मेरा पुरोहिताभिषेक कार्डिनल जोसेफ पारेकाटिल के द्वारा ही हुआ था। इसका मतलब है कि आपके पुरोहित अभिषेक के बाद ये आपका 51th ईयर है। या तो आपने गोल्डन जुबली कंप्लीट कर लिया है एक पुरोहित बनने के बाद। तो इसी बात से हम फादर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि 50 साल से अधिक उन्होंने प्रभु की सेवा में अपने जीवन को दिया है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि हम अपने बच्चों को भी ऐसे ही सेवा कार्य में आगे लगाएं। तो प्रिय फादर जी, आप हमें यह बताइए कि जब आप पुरोहित बने उसके बाद आपको कौन कौन सा ऐसे कार्य करने के लिए दिया गया? मैं कॉन्ग्रीगेशन में विंसेंशन कॉन्ग्रीगेशन का सदस्य के रूप में मेरा ऑर्डिनेशन हो गया। उस समय ये कॉन्ग्रीगेशन
भिन्न भिन्न प्रविश्या में अलग नहीं किया था, एक ही सुपीरियर जनरल के अंडर में था। मेरा पहला कार्य केरल में वैक्यम नामक जगह में तोटगम गांव में हमारा पहला आश्रम था। वहाँ हमारा कॉन्ग्रीगेशन का स्थापना हुआ था। वहाँ ये असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट के रूप में मेरा नियुक्ति हुआ। वहाँ जो आश्रम का एडमिनिस्ट्रेटर और उधर एक बॉयज़ होम तो बोर्डिंग था, बोर्डिंग में असिस्टेंट के रूप में भी काम करते थे। तो फादर जी, आप जिस तरह से आपने कहा कि आप रेक्टर भी रह चुके हैं, आप नोविस मास्टर भी रह चुके हैं, तो आप एक वीसी जो कांग्रीगेशन है उसके एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक फादर हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया होगा। आपके प्रशिक्षण में जितने भी पुरोहित थे शायद वो आज अलग अलग क्षेत्र में अच्छा ही कर रहे होंगे, तो आपको उस बात पर कैसा लग रहा है? जो अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं तो केरल में काम करने के बाद उस समय ये विंसेंटियन कॉन्ग्रीगेशन के लिए मध्य प्रदेश में सतना नामक डायोसिस में काम करने का काम होली सी ने कॉन्ग्रीगेशन को दिया था। इसलिए हमारा फादर लोग, सीनियर लोग सब मध्य प्रदेश, बहुत से लोग मध्य प्रदेश में काम करने आए थे। इसलिए 1973 में 1973 में उसको भी मध्य प्रदेश भेजे। मध्य प्रदेश में आकर पहले जो मिशन का शुरुआत था, दूसरे फादरों के साथ मिलकर कई जगह में मिशन सेंटरों में काम किया है। 1980 में फिर कॉन्ग्रीगेशन का एक ब्रांच, एक डिवीज़न जो मिशन के लिए अलग से एक प्रोविंस बनाया। वो प्रोविंस में एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मुझको नियुक्ति किया। वहाँ रहते हुए वो प्रोविंस के लिए फगला स्कूल जो प्रारंभ करने के लिए मुझको भेजे, जो NTPC यानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंडर में एक स्कूल खोलना था, उसके लिए मुझको भेजा। वहाँ 5 साल के बाद उसको वो प्रोविंस का माइनर सेमिनारी में रेक्टर के रूप में नियुक्ति किया। 3 साल के बाद फिर दूसरा एक पारिश में मुझको भेजा। वो अभी वो छत्तीसगढ़ में है। उसका हमारा नॉर्थ इंडिया का बस पहला मिशन वही था। वहाँ काम 4 साल काम पूरा होने से फिर हमारा प्रोविंस का नोविस मास्टर के रूप में हमें भेजा। वो केरल में था। वहाँ 6 साल जो नोविस मास्टर के रूप में काम किए। वहाँ से हमारा कॉन्ग्रीगेशन का पूरा मेंबर्स का फिलॉसफी का सेमिनारी था। फिलॉसफी में वाइस रेक्टर के रूप में काम करने ने भेजा। और हम 4 साल काम करने के बाद फिर मध्य प्रदेश में आया। मध्य प्रदेश में सागर डायोसिस CMI फादर्स का दिया गया था। वहाँ एक रिन्यूअल सेंटर का शुभारंभ के लिए उसको भेजे थे। वहाँ सागर
डायसिस के अंदर खजूरिया नामक एक गांव में एक डिवाइन मर्सी सेंटर का शुभारंभ की है। वो सेंटर वहाँ का डायसिस के लिए था, बिशप उसी में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वहाँ सेंटर अभी एक बड़ा पिलग्रिम सेंटर के रूप में बदल गया है। वहाँ डिवाइन मर्सी का एक बड़ा स्टैच्यू यानी करीब 40 फुट बड़ा, 40 फुट लंबाई में एक स्टैच्यू स्थापित किया है। नेशनल हाईवे के किनारे हैं, बहुत दूर दूर देश से भी वो स्टैच्यू दिखाई देते हैं। आजकल बहुत से लोग वहाँ प्रार्थना के लिए जाते हैं और वहाँ भी क्रिश्चियन लोग तो कम हैं, फिर भी आसपास गाँव का हिंदू लोग भी वहाँ प्रार्थना करने, प्रभु का आशीष पाने जाते रहते हैं। वहाँ 5 साल के बाद फिर मैं वापस आ गया। वहाँ से मुझको मार्गरीता भेजे हैं। मैं अभी मार्गरीता में आए हैं। मार्गरीता में आने से इसके द्वारा मेरा जो प्रशिक्षण के द्वारा मेरा सेंट थॉमस प्रोविंस का बहुत से फादर लोग मेरा शिष्य है और पूरा कॉन्ग्रीगेशन का बहुत सारे फादरों को प्रशिक्षण देने का मौका मिला है। ये सब सौभाग्य मानते हैं। इसका मतलब ये है फादर जी कि अब आप जितने भी पुरोहितों के साथ काम कर रहे हैं वे सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग आपके स्टूडेंट्स रह चुके हैं। अक्सर हमारा प्रोविंस का कितने फादर लोग हैं, सबके सब एक प्रकार के दूसरा प्रकार से मेरा शिष्य मान सकते हैं। तो आप अब सबके गुरु हैं। ये नहीं बता सकता है, फिर भी कुछ न कुछ बहुत सारे अक्सर करीब 70% फादर लोगों का, ये प्रोविंस का फादर लोगों का ये गुरु कौन मान सकता है इसे। तो ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मोर देन 70% पुरोहितों के आप गुरु हैं। और सेंट थॉमस प्रोविंस के जितने भी पुरोहित हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वे लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रभु की सेवा, ना केवल हमारे इस भारतवर्ष में पर दुनिया के कोने कोने में जाकर सुना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। फादर जी, जिस तरह से आपने कहा कि आपका पुरोहित अभिषेक 1969 में हुआ है और उसके बाद आपने बहुत सारे सेवा कार्य किए हैं और आप इतने सारे पुरोहितों के गुरु रहे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप आज हमारे इस प्रार्थना भवन टीवी में हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं और लोगों से आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं फादर जी। और एक सवाल है आपसे कि आप जब पुरोहित बने 1969, उस समय बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ हमारे विशेष करके हमारे भारतवर्ष में नहीं थी, जैसे कि व्हीकल्स नहीं थे या फ़ोन्स नहीं थे, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे। तो आप उन सारे प्रॉब्लम्स को जूझते हुए किस तरह से आप सेवा कार्य को आगे बढ़ा के ले जा रहे थे? मैं फादर बन गए उस समय हमारा पूरा कॉन्ग्रीगेशन में भी केवल एक ही गाड़ी था और उस समय मोबाइल फ़ोन का नाम ही नहीं सुनते नहीं था। पूरे कांग्रेगेशन में एक ही कार कार और ये भी सुपीरियर जनरल का, वो सुपीरियर जनरल कहीं पर जाते थे, ये उसी में कितना लोग उसमें बैठ सकता था, सबको लेके जाते थे। और उस समय कोई फ़ोन नहीं था, करीब 1-2 जगह में लैंड फ़ोन था। लैंड फ़ोन से फ़ोन करने के लिए भी बहुत मुश्किल था, जो खंडों पर इंतज़ार करते रहते थे। जब मिशन में आए उसी समय केवल कोई फ़ोन संदेश नहीं मिलते थे, इधर भी फ़ोन नहीं था और कोई
ये साधन नहीं ले, केवल चिट्ठी पर लिखते थे। और उस समय हम लोग मिशन में आए वहाँ, और कहीं कहीं रहने का साधन भी नहीं था, किराए पर रहते थे। और कहीं पर जगह भी नहीं मिलते थे। कहीं पर जगह मिलने से खरीदने के बाद मकान बनना था। मकान रहने शुरू किया तो भी कोई बिजली नहीं था कई जगहों में, और मोमबत्ती का और ऑयल लैम्प का उपयोग करते रहते थे। वही उस समय इतना कठोर नहीं समझते थे। आम तौर पर सब जगह वैसे ही था, इसलिए उसी का कुछ दिक्कत नहीं समझते थे। खुशी से कर रहा था, सबके सब उसी में रहते थे। अभी कहीं जाना है तो किलोमीटरों को पैदल जाना पड़ते थे। और यह हर मिशन स्टेशनों में शुरुआत में मोटरसाइकिल, किसी किसी को मोटरसाइकिल देते थे, बाकी सब जगह में साइकिल, आसपास जगह में साइकिल से जाते थे। स्कूल में साइकिल रिक्शा चलाते थे बच्चे लोगों को ले आने के लिए। इसी प्रकार बहुत से लोग उसका मदद करते रहते थे। जो रिक्शा में 8-10 बच्चों लोगों को बिठा के इसका कवर करके एक विशेष रूप से रिक्शा था। उस समय ऐसा रिक्शा भी दिखाई नहीं देते हैं कहीं। बच्चे लोगों को स्कूल में ले आते थे, ऐसे एक 10 बच्चों को और 8 बच्चों को बैठने का जगह तैयार करते, ऐसे चलते थे। तो फादर जी, अब आपकी इतनी उम्र हो चुकी है पर फिर भी आप अपनी सेवा कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब जो आप डिवाइन रिन्यूअल रिट्रीट सेंटर मार्गरेटा में हैं, यहाँ पर कितने साल हो गए इस जगह पर? यहाँ पर मैं 2013 में आए हैं, अभी 8वां साल चल रहा है। इधर आने के बाद जब हम केरल में रहते थे उस समय हम उधर ज़्यादा कैथोलिक लोग थे, इसलिए जो लोगों का जो सेवा करने के लिए ज़्यादा मौका मिलते थे। जो एमपी में क्रिश्चियन लोग नहीं था, जहाँ जहाँ हम लोग मिशन स्टेशन खुल रहा था वहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 जन गिरजा में आने का था। कहीं कहीं जो केवल सिस्टर लोग वो जहाँ स्कूल चलाने शुरू कर देते हैं वहाँ केवल सिस्टर लोग और 2-3 फैमिली लोग रहते थे। लेकिन इधर आने पर ऐसे क्रिश्चियन बैकग्राउंड मिल रहा है और इधर सेवा करने के लिए ज़्यादा अवसर भी मिलते हैं। जो रिट्रीट सेंटर में आने से जैसे लोगों को जो पाप स्वीकार के जगह में मदद करते हैं, उसी में अच्छा लगते हैं। तो यहाँ पर रह के आप कौन कौन सी सेवाएं कर रहे हैं? पाप स्वीकार और इसके साथ साथ और कुछ? इधर जो वॉलंटियर लोग इधर है उन लोग का कई प्रकार का मदद कर देते हैं। उन लोग का कुछ प्रॉब्लम होने से उन लोग का सांत्वना देते हैं, उनको सलाह देते हैं, उन लोग को कई प्रकार से प्रशिक्षण जो बाइबल पढ़ने में और मदद भी कर सकते हैं। धन्यवाद फादर जी कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया है। प्रार्थना भवन टीवी के दर्शकों के साथ जो आपने अपना अनुभव शेयर किया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। क्या आप हमारे दर्शकों के साथ अपना कुछ मैसेज शेयर करना चाहेंगे? जैसे प्रभु का सेवा के लिए प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं, तभी हम
प्रभु के साथ है, प्रभु हमेशा हमारा साथ रहते हैं। जो भी हमारे ज़िंदगी में खड़ित होते हैं ये सब प्रभु का वरदान समझते हुए इसका हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते रहना है। धन्यवाद फादर जी कि आपने हमें अपना इतना बहुमूल्य समय जो आपने हमें दिया है। तो फादर जी, क्या आप हमारे प्रार्थना भवन टीवी के जितने भी दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, क्या आप उन्हें इस समय आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों के लिए ऐसा बड़ा संदेश नहीं है, फिर भी हर एक व्यक्ति को ईश्वर इस दुनिया में इसलिए भेजा है प्रभु का कार्य संपन्न करने के लिए। इसलिए हमारा ज़िंदगी में जो अवसर हमको देते हैं, मिलते हैं, उसी में जो कोई बाधा आ जाते हैं, परेशानी आ जाते हैं, उसी में हम डर कर पीछे हटना नहीं है। हमेशा ईश्वर हमारे साथ है। जब ईश्वर हमें कुछ कार्य के लिए बुलाते हैं, नियुक्त कर लेते हैं, उसका आगे ले जाने के लिए जो हमें बुलाने का मतलब वही है, प्रभु हमें कृपा देते रहते हैं। हम उसी से हमेशा संतुष्ट रहना है, हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते रहना है। जब हम लोग खुशी से एक कार्य करने से और बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु हमको अवसर देते रहेगा। इसलिए हम लोग अभी भी जो कठिनाई आ जाते हैं छोड़ कर भागना नहीं। हमारे साथ प्रभु है, प्रभु हमें आगे ले चले गए और हमारा जो कार्य हमारे द्वारा प्रभु करना चाहते हैं वो हमेशा सफल हो जाएगा। यही विश्वास के साथ, ये उम्मीद के साथ आगे बैठना है, तभी प्रभु हमें हमारा सब कार्य सफल कर देगा। धन्यवाद। धन्यवाद फादर जी कि आपने इतना सुंदर एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए दिया है। आशा है कि हमारे दर्शक जो आज इस प्रार्थना भवन टीवी के इस इंटरव्यू को आपके साथ देख रहे हैं, उन्हें बहुत सारी बातों का प्रोत्साहन मिला होगा, जिससे आगे चलकर वे भी अपने बच्चों को और आसपास के लोगों को भी प्रभु की सेवा में प्रोत्साहित कर सके। धन्यवाद सभी को। तो ये थे हमारे प्रिय फादर पॉल कोटारम, जिनके जीवन के बारे में हमने इतनी सारी बातें सुनी हैं और इन्होंने हमारे साथ इतनी सारे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। तो फादर जी, हम आपको प्रार्थना भवन टीवी के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ और उनके द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि आप सभी को आज का हमारा यह एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हम मिले थे आज फादर पॉल कोटारम से और मैं वेरोनिका एंथनी रत्नम आपसे फिर अगले एपिसोड में फिर से मिलूंगी एक नए मशीनरी के साथ, एक नए जीवनी के साथ, जिससे आप और मैं हम दोनों प्रोत्साहित होंगे और अपने जीवन को और बेहतरीन तरीके से बिता पाएंगे। सभी को जय यीशु।